अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं ट्वेल्थ क्लास में। और आज की वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि मेरे इतने मार्क्स कैसे आए हैं, मैंने किस तरीके से पढ़ाई करी हूँ और आपको भी इतने अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या करना होगा। ये आप लोग जान सकते हैं मेरी वीडियो को देख कर के, और आपको इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा नंबर आएगा अगर आप इस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं तो, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपको, अगर आप ऑफ़लाइन पढ़ते हो तो वहाँ के नोट्स बनाने हैं अच्छे से, और अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो वहाँ पे भी जो नोट्स मिलेगा वो आपको अच्छे से बनाना है, ठीक है? उसके बाद प्रॉपर नोट्स बनाने ही बनाने हैं। नोट्स को आप स्किप नहीं कर सकते हो, बिकॉज़ नोट्स इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। एंड उसके बाद आपको जो टीचर बोलते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है 2027 के लिए, आपको इस पे आपको स्टार लगाना है, तो आपको उस चीज़ को ध्यान रखना है और उस चीज़ पे आपको फ़ोकस करना है ज़्यादा, उस पे स्टार लगाना है, क्योंकि टीचर्स को एक्सपीरियंस होता है, तो वो चीज़ें आ सकता है, ठीक है? उसके बाद मैं बोल सकती हूँ कि आपको डेली पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन पूरा बिल्कुल 10 घंटा पढ़े और एक दिन बिल्कुल भी नहीं पढ़े। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको डेली पढ़ना है, चाहे आप कुछ ही घंटे पढ़ें। ऐसा नहीं है कि आप 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ ही घंटे पढ़ो, लेकिन आपको डेली पढ़ाई करनी है। ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये मैंने खुद फ़ॉलो किया है, इसीलिए मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं, तो आप भी इसको फ़ॉलो करके अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो सबसे पहला आपको नोट्स बनाने हैं, जहाँ से भी आप पढ़ाई कर रहे हो आपको नोट्स बनाने हैं और अच्छे से बनाने हैं। और ऐसा नहीं है कि नोट्स बहुत सजा के बनाने हैं, बिल्कुल भी नहीं, बस वो आपको समझ आने चाहिए। और दूसरा चीज़ ये है कि आपको क्या बोलते हैं, आपको नोट्स बनाना है, उसके बाद आपको डेली पढ़ाई करना है। पढ़ाई के मामले में आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक दिन बहुत अच्छे से पढ़े और एक दिन बिल्कुल भी नहीं पढ़े, तो ऐसा नहीं करना है। आपको डेली पढ़ना है, थोड़ा पढ़ना है लेकिन डेली पढ़ना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट है, वो ये है कि क्या बोलते हैं उसको, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जो हमारे टीचर बोलते हैं, या अगर आप कोई बुक परचेज़ किए हो जिसमें क्वेश्चंस है, तो उसको आपको प्रैक्टिस करना है, बिकॉज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। एंड उससे आपको ये पता चलता है कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और आप उसको सॉल्व कर पाते हो, ठीक है? और चौथा हम बोल सकते हैं कि आपको ना प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, आई मीन जो बोलते हैं ना कि 10 साल के, 9 साल, 8 साल के ऐसे पीछे जो क्वेश्चन पेपर जो एग्ज़ाम हुए हैं, उसके जो क्वेश्चन पेपर है उसको आपको सॉल्व करना है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, बिकॉज़ उससे आपको पेपर का पैटर्न पता चलता है कि किस तरीके से एग्ज़ाम होता है, उस हिसाब से आप तैयारी कर पाते हो। और ये 4 पॉइंट हो गए जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो टीचर आपको बोलते हैं वो आपको करना है। एंड इससे इतना आपको फ़ॉलो करना है, आपको अच्छा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और नोट्स है ना, तो नोट्स में आप कोशिश करो कि जितना ज़्यादा हो सके आप क्वेश्चन डालो उसमें। आई मीन क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और मैं ये बोल सकती हूँ कि बंडल ऑफ नोट्स होने चाहिए आपके पास। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, तो आपको स्मार्ट, या बोलते हैं ना, हार्ड वर्क के साथ-साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ़ हार्ड वर्क करते हो, तो आप, ये है कि उतना अच्छा नहीं कर सकते हो जितना एक वो बच्चा जो स्मार्ट वर्क भी करता है और हार्ड वर्क भी करता है, वो आपसे ज़्यादा अच्छा करेगा। तो आपको दोनों ही करना है।
ये ज़माना वो नहीं है कि आप सिर्फ़ हार्ड वर्क करोगे, इससे कुछ नहीं होगा, आपको दोनों करना होगा, हार्ड वर्क प्लस में स्मार्ट वर्क भी आपको आपको करना होगा। सॉरी मैं पहली बार यूट्यूब पे हूँ तो मैं उतना अच्छे से नहीं बोल पा रही हूँ, बट कोई ना, इंशाल्लाह धीरे-धीरे अच्छा हो जाएगा। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है? उसके बाद अगर मैं अपनी बताऊँ तो मैंने ये सारी चीज़ें फ़ॉलो की हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी हूँ, मैं बहुत देर-देर तक पढ़ी हूँ, बहुत घंटे, बिल्कुल 20 घंटे 16 घंटे पढ़ी हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इतना मुझसे होता भी नहीं है। बट मैं डेली पढ़ी हूँ 2 घंटा, 3 घंटा स्टार्ट से ही मैं पढ़ी हूँ इस चीज़ अपने सिलेबस को, एंड मेरा जो सिलेबस है वो दिसंबर में ही ख़त्म हो गया। तो आपको भी कोशिश करना है, अगर आप 2026 में इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हो, दो सॉरी दूसरे सॉरी, अगर आप 2027 में इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हो, तो आपको इस बात का ख़्याल रखना है कि आपकी जो सिलेबस है वो दिसंबर में ही ख़त्म हो जाना चाहिए, नवंबर एंड दिसंबर में, लास्ट दिसंबर। उसके बाद जो 2 महीने बचेंगे ना, उसमें आपको रिवीज़न करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इससे आपका जो एग्ज़ाम है वो इंशाल्लाह बहुत अच्छा जाएगा। सो ये तो हो गया कि आपको क्या करना है। अब मैं ये बताती हूँ कि मेरी जो जर्नी थी वो क्या रही है। तो मैंने कहाँ से पढ़ाई की थी और मैं कौन-सा बैच ली हूँ, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मेरा ये था कि 11th मेरा पूरा बर्बाद गया था, एंड 12th क्लास में जब मैं आई थी तो मुझे लगा कि मुझे नीट करना है, नीट का एग्ज़ाम देना है। तो मैं 12th प्लस नीट का हिंदी मीडियम का मैं बैच ली हूँ, और उसमें मुझे लगा कि मैं जो पिछला साल का है उसको भी कवर कर लूँगी और जो इस साल का है उसको भी कवर कर लूँगी। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया, बिकॉज़ मैं बोल रही हूँ ना कि मैं थोड़ा पढ़ रही थी, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ रही थी। इतना पढ़ रही थी कि मेरा 12th क्लास का हो जाए, मैं 11th का बिल्कुल भी नहीं पढ़ रही थी। सो मेरा 12th का तो बहुत अच्छा हुआ, बट 11th का नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मैं नीट नहीं दे रही हूँ गाइज़। सो तो मैं पीडब्ल्यू पे बैच ली थी, और उस पे मेरा हिंदी मीडियम का था, एंड उसका मैं मॉड्यूल भी मंगाई हूँ। सो मॉड्यूल मैं किसी और वीडियो में दिखाऊँगी, कल के वीडियो में इंशाल्लाह मैं पक्का दिखाऊँगी मॉड्यूल। आप लोग ज़रूर देखना उसको कितने का आता है, कैसा मॉड्यूल होता है, उसमें क्वेश्चन कैसे होते हैं, और वो नीट का भी है एंड 12th क्लास का भी है मॉड्यूल। सो मैं उसको कल के वीडियो में दिखाऊँगी। सो आज की वीडियो में मैं आपको जो चीज़ें बताई हूँ उसको आपको करना है, एंड बिलीव मी आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। आप उस चीज़ को फॉलो करो अच्छे से, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो मैं फिर से रिवाइज़ कराना चाहूँगी इस चीज़ को, कि आपको पहले तो आपको नोट्स बनाने हैं, बंडल ऑफ नोट्स बनाने हैं, एंड उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। उसके बाद जो टीचर आपको क्वेश्चन देंगे वो भी करना है, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, रिवाइज़ तो करना ही करना है आपको। उसके बाद ये बोल सकते हैं कि आपको ना प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं। उसके बाद सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए, और को आपको जो 2 महीने बचेंगे उसमें आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और कैसे प्रैक्टिस करना है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी। अभी के लिए इतना ही, आपको इतना ही फ़ॉलो करना है, इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा। और मैं बताऊँगी कि मैं कैसे पढ़ाई की हूँ, कौन से सब्जेक्ट में मेरे कितने मार्क्स आए हैं, कहाँ पे मार्क्स मेरा कटा है। सो मैं ये सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना, बिकॉज़ मेरे जो वीडियो हैं वो अब एजुकेशनल होने वाले हैं। सो मैं बीच-बीच में थोड़ा-सा ऐसा हो सकता है कि मैं रुक-रुक जाऊँ या फिर कहीं एरर आ जाए, बिकॉज़ सो प्लीज़ आप लोग इसको ज़रूर फ़ॉलो करना, एंड इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा। सो टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।